शहर की जानी मानी समाज सेविका सुखप्रीत कौर पाटा पिछले 2 दशकों से सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। सेवा नेतृत्व और रचनात्मक सोच के लिए पहचानी जाने वाली सुखप्रीत कौर ने लायंस क्लब संगनी से जुड़कर 20 वर्षों तक विभिन्न जन कल्याणकारी अभियानों में योगदान दिया है। वह रोटरी क्लब सहित कई सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़ी रही हैं। लिबरल मीडिया के सीईओ से विशेष बातचीत कर उन्होंने शहर की समस्या और सामाजिक जिम्मेदारियों पर खुलकर अपनी बात रखी। हमारे बीच में आज हैं सुखप्रीत मेहता जी, जो कि लायंस क्लब संगनी में लगभग 20 वर्ष से हैं। उसके अलावा कई अन्य क्लब और उसमें भी सोशल वर्क करती रहती है। वीआईपी ग्रुप में है लगभग 10 वर्षों से, और रोटरी क्लब में भी रही है कुछ दिन। तो बराबर कुछ ना कुछ काम करती हैं, लेकिन पर्दे से दूर रहती है और बिना फोटो शूट किए काम करना इनकी फितरत है। आज बड़ा रिक्वेस्ट करने के बाद तैयार हुई कुछ बोलने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू भैया। जैसे कि आपने अभी बोला लायंस क्लब संगिनी, और ये बिल्कुल सच है कि लायंस क्लब संगिनी ने एक पहचान दी। और सोशल वर्क करने का तो हमेशा से ही कहते ना, जिसको कह सकते छोटेपन से था। छोटेपन में भी कहीं निकले किसी को देखा जरूरतमंद हो तो फौरन करने लग गए। तो जब हमें संगिनी का मौका मिला बनाने का, तो हमने ये मौका छोड़ा नहीं, संगिनी बनाई। और उसकी पहचान भी शहर में मेरे ख्याल से कोई होगा जिसने लायंस क्लब संगिनी का नाम ना सुना। उसको काम किया, उसमें पूरे शहर का भी काफ़ी सहयोग रहा, जिसमें हम आगे बढ़ते चले गए। और शायद यही रीजन था कि आपसे भी मुलाकात हुई। शहर की बात करें तो अब महानगर बन गया है शाहजहांपुर जी। क्या किस रूप में देखती हैं? मतलब तमाम लोगों का कहना है कि नगर पालिका अच्छी थी, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं नगर निगम बनने से सुविधाएं बढ़ी हैं। आप किस रूप में देखती हैं? अब काफी कुछ फर्क हुआ है, काफी अच्छा भी हुआ है। कुछ माइनस पॉइंट है तो वो तो काफी टाइम से थे। एकदम से इतना ठीक करना भी पॉसिबल नहीं है कि अगर हम नेताओं को या जो पोस्ट होल्डर्स हैं उनको ब्लेम करें कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो एकदम से कोई कैसे कर सकता है। करने में टाइम लगता है, और काफी कुछ किया भी है जो शहर को भी दिख रहा है। तो बाकी भी होपफुली होगा, क्योंकि पब्लिक जो है जहाँ कमी होती शोर मचाती है, और जो शोर मचाती है वो आवाज नेताओं तक, पोस्ट होल्डर तक पहुंचती भी है। तो उसके बाद मेरे ख्याल से जितना पॉसिबल होता है वो करते हैं। तो ऐसा कुछ हो जो आपको लगता हो अभी नहीं हुआ, होना चाहिए, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप कहना चाहें? ऐसी भी कई चीजें हैं। मेन तो जो शहर में सभी लोग जानते हैं कि रोड्स का मुद्दा है, कि अगर आप गाड़ी पे तो निकलने का है ही नहीं, यहाँ पे इतना पब्लिक है तो गाड़ी पे निकल नहीं सकते। अगर आप 2 व्हीलर पे भी निकलते हैं तो कोई पता नहीं होता कि कब गिर जाएं। रिक्शों पे जाएं तो भी डर बना रहता है। तो रोड्स का मेन है कि बहुत खराब है, और प्रायोरिटी भी ये होनी चाहिए। और जब पब्लिक शोर मचाती है प्रायोरिटी पे होती भी है, बट वो ऐसी होती है कि नाम की, जिसको कह सकते हैं कि ठीक हुई, फिर या तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई रूल आ गया फिर से खोल दी गई, और या फिर बारिश हो गई, या बनाते भी इतने मतलब बुरे मटेरियल से हैं कि बहुत जल्दी उखड़ जाते हैं। और असली रंग देखने में आता है जब बरसातों में नालियां भर जाती हैं। तो ये चीजें अगर गवर्नमेंट कर ले तो शायद शाहजहांपुर भी महानगर तो हो ही गया, लेकिन लुक वाइज भी हो जाएगा। और पब्लिक जो है, जो जिसको कह सकते हैं त्रस्त, तो पब्लिक के लिए भी काफी राहत वाली बात हो जाएगी अगर रोड्स अच्छी हो जाती है। अपने शहर में एक भी टाकीज ठीक ठाक ढंग से नहीं है, क्या कमी महसूस होती है? ये कमी तो महसूस होती है कि कभी कुछ देखना हो तो बरेली जाना पड़ता है या लखनऊ जाना पड़ता है। एक ऑफिस है भी, तो बनाने वालों ने तो कोशिश की अच्छा बनाने की, लेकिन हमारे शाहजहांपुर की बहुत अच्छी पब्लिक है, जितनी तारीफ की जाए कम है। कि वो जगह जगह पे थूकना कोने पे, और सीटों पे गंदगी फैलाना, तो इसमें हम किसी को दोष नहीं दे सकते, ये तो पब्लिक का काम है। और वो बाई चांस खराब भी हो गया था, जल गया था किसी वजह से, उसके बाद खैर मैंने नहीं देखा अभी। बट उसको अगर कुछ अच्छा बनता है तो पब्लिक को भी चाहिए कि उसको संभाल के रखे, उसको खराब ना करे। जैसे अपने घर पे हर कोई करता है, साफ सफाई रखता है, तो वैसे ही वहां रखनी चाहिए। अब ये तो वो नहीं कर सकते, वो लिख सकते हैं कि यहाँ थूकना मना है, बट जहाँ लिखा होता है वहीं थूक जाता है बंदा।
तो इसको कोई क्या कर सकता है, तो पब्लिक की गलती है। मल्टीप्लेक्स सिनेमा का हाँ, भाग वो बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, पब्लिक को बरेली नहीं भागना पड़ेगा। एक छोटा सा मॉल भी रिक्वायरमेंट है शाहजहानपुर में। वैसे तो अब काफी ब्रांड आ गए हुए हैं, बट एक छत के नीचे कहते हैं ना कि जैसे मॉल होता है बिग बाजार टाइप का। हाँ, उस टाइप से अगर हो जाए तो शाहजहानपुर में बहुत अच्छा है। नहीं तो अभी मेरे ख्याल से आधी पब्लिक तो बरेली जाती है शॉपिंग करने, जो उससे ज्यादा समर्थ है वो लखनऊ या दिल्ली भागते हैं। तो वो चीजें भी अगर अवेलेबल हो जाए तो बहुत अच्छा है। और कुछ ऐसा जो आप हमारे चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे? और प्रोग्रेस कर रहा है शाहजहानपुर, लाइट्स वगैरह भी अच्छी लग गई हैं। मेन दिक्कत तो यही है। अच्छा हाँ, एक और पॉइंट मुझे ध्यान है, उस मुद्दे पर भी आप लोगों ने भी कई बार टॉपिक उठाया है, जो बाजार में क्या करता है दुकानों के आगे जी जी अतिक्रमण वर्ड। जी। तो उसमें बताइए क्या होता है कि जब शोर मचता है या कुछ ऊपर से प्रेशर पड़ता है, तब तो वो अतिक्रमण हटता है, थोड़े दिन के लिए हटता है, फिर वहीं वापस। और प्लस उसमें पता है क्या होता है कि अभी हो सकता है किसी को मेरी बात बुरी भी लगे, लेकिन जो मैं तो एक आम जनता की नजर से देखती हूँ, बोलती हूँ कि जो दुकानदार के आगे लगा हुआ है, आज अगर आप भीड़ में अगर बात करेंगे तो वो भी आपके साथ खड़ा होकर बोलेगा कि हाँ, अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। बट जब उसी की शॉप के आगे से आप हटाते हो तो वो लोग धरना दे देते जाके। कहीं ना कहीं व्यापार मंडल वाले भी इसमें, वो व्यापार मंडल होगा या दुकानदार होंगे, मैं किसी के ऊपर ऐसे ब्लेम नहीं करना चाहती। कि सबके लिए है कि उन्हीं की दुकानों के आगे से अगर हटेगा तो वो धरना दे देंगे, या उनके प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर। कहीं मानते हैं आप लोग खुद नहीं चाहते हमारा शहर बढ़िया बने या अच्छा रहे? नहीं, वैसे चाहते हैं, लेकिन जहाँ उनके सपोर्ट की जरूरत होगी वहां वो पीछे हट जाएंगे। दूसरे का कुछ हटवाना होगा तो वो हटा लेंगे। जहाँ अपनी दुकान के आगे होगा वो लोग नहीं हटाएंगे, तो ये चीज गलत है। अब अच्छा, एक इसी बात पे एक और पॉइंट जो मेरे मन में काफी टाइम से था, सॉरी, जैसे ये चाइनीज मंचे की बात होती है, इससे काफी डेथ भी हो चुकी हैं, काफी लोग जख्मी भी हो जाते हैं। पीछे एक पुलिस वाले की भी हुई थी, और भी अक्सर आता है कि भी ऐसा हुआ, वो रोड से निकल रहे थे, उसका गला कट गया, कुछ भी है, तो उस समय पब्लिक शोर मचाती है, कैंडल मार्च भी होते हैं, और जो आपके दुकानदार भाई हैं या पब्लिक है जो भी है, तो वो लोग भी कहते हैं हाँ, चाइनीज मंजा नहीं होना चाहिए, इससे नुकसान होता है। वही लोग, और पीछे कुछ उस पर गवर्नमेंट ने एक्शन भी लिया, तो वही लोग धरने पे बैठ गए कि हमारी दुकान पे तो है नहीं और हमारे खिलाफ बिना वजह किया गया। तो थोड़ी सी रिक्वेस्ट उनसे है कि जिनके घर का बच्चा गया, जिनके घर का भाई गया, उनकी नज़र से आप देखो और फिर आप बताओ कि आपकी दुकान पे है या नहीं। सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट हमेशा माइंड में रखें कि उसका गया है, जिसके घर का गया है, तो उसकी क्या हालत हुई होगी। उसके बावजूद आप अगर रखते हैं घर पे, दुकान पे मंजा, या आपके घर से, आपकी छत से कोई उड़ा रहा है पतंग, तो वो मुझे लगता है कि ये तो एकदम इंसानियत का मर्डर करना भी कह सकते हैं, इसको जानबूझ के करना। इस पे रोक तो लगाई है अभी जल्दी में, यहाँ तक का कि 302 का मुकदमा चलेगा, लेकिन अभी भी रोकथाम नहीं। वो 300 पे चलेगा, माना कल को वो खत्म भी हो जाएगा, लेकिन दुकानों से आप नहीं हटा पाएंगे, और वो तभी हटेगा जब दुकानदार खुद चाहेंगे कि ये खरीदार है, उन्हें भी। अगर दुकानों पे नहीं होगा तो खरीदार कहाँ से लेगा, आप ये बता दीजिए। जो अभी हम बात कर रहे थे मॉल वाली, मॉल नहीं है तो हम मॉल नहीं जा सकते ना। ऐसे दुकान में अगर नहीं होगा तो कोई कहाँ से खरीदेगा। अब मंजा लेने कोई बरेली नहीं जाएगा, माना कि बरेली में मंजा इसका अच्छा मिलता है और सबको उड़ाने वालों को सबको पता है, लेकिन अगर आपकी दुकान पे ही नहीं होगा तो आप कैसे उसको, और आदमी बरेली नहीं जा पाएगा, तो उसको तो ये लगेगा 10 रुपए का मैंने लेना है, मैं ले लेता हूँ। और मुझे जो 10 रुपए का अगर इंडियन है, 5 रुपए का चाइनीज है, जो भी है, उस समय जो पतंग उड़ा रहा होता है ना, जिसको भी उड़ाने का शौक होता है, जैसे हर आदमी की चाहत होती है कि मैं जिस काम में रहूं मैं जीतूं, हारना कोई नहीं चाहता। ऐसी पतंग उड़ाने में है कि हर कोई चाहता है कि मैं 10 पतंग काटूं, मेरी पतंग हाइट पे जाए, मेरी पतंग सबसे ज़्यादा उड़े। तो हर कोई इसी में चाहेगा कि भी हाँ, वो मुझे सस्ता पड़ रहा है, वो अच्छा पड़ रहा है, सबसे बड़ी बात वो उससे मैं काटूंगा। लेकिन वो ये नहीं सोच रहा कि यही मंजा किसी की गर्दन काट रहा है, किसी का अलग तरीके से नुकसान कर रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। उनको यही सोचना चाहिए कि इससे जिसकी भी फैमिली में हो रहा है तो गलत है।
वो तो बेचारे जिसकी फैमिली में कुछ हुआ तो वो तो सारी उम्र मंदिर को देखना भी पसंद नहीं करेगा। सोशल वर्क के अलावा और कौन से शौक हैं जो अगर आप बताना चाहें तो? सोशल वर्क के अलावा भी मेरी बहुत हॉबीज हैं। मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत शौक है, जो जब भी टाइम मिलता है मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, बनाती हूँ, पेंटिंग्स करती हूँ और क्राफ्ट में भी कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो वो चलता है, वो साइड बाय साइड, वो भी छोटेपन से ही शौक है। छोटेपन में एक कुछ ना कुछ सीखते रहते आपके बारे में जो हमें पता है, ब्लड डोनेशन में आप बहुत आगे रहती हैं, हैं। जी लगभग 20-22 बार जी। हमें जो जानकारी है जी ब्लड डोनेट कर चुकी हैं, जबकि अमूमन जी। ज्यादातर महिलाएं ब्लड डोनेशन में बचती हैं। हाँ। और आफ्टर 40-45 से की एज के बाद जेंट्स भी बचते करते ही नहीं, लेकिन आप कंटिन्यू अभी 5-6 महीने पहले हमारा कैंप लगा तो उसमें भी आपको सब मना कर रहे थे, आपने एनिवर्सरी थी आपकी उस दिन, जी तब भी आपने ब्लड डोनेट करा था। जी। वो अच्छा लगता है, अंदर से फील अच्छी आती है कि जब हम ब्लड दे रहे हैं तो ये तो सबको पता है कि ब्लड देने से 1 यूनिट ब्लड अगर हम देते हैं उससे 4 लोगों की हेल्प होती है। प्लस जैसे कि आपके माध्यम से जो लोग सुनते हैं उनको मैं कहना चाहूंगी कि ब्लड देने से आपको वीकनेस नहीं होती, 5-10 मिनट की हो सकती है तो आप कुछ जूस वगैरह ले लीजिए। अदरवाइज जो ब्लड आपका डोनेट किया गया है वो आपका 24 आवर्स में बन जाता है, तो वो बल्कि हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा, जैसे कहते हैं ना कि एक बार गंदा पानी निकल गया फिर साफ आ जाएगा बाल्टी में भी जैसे होता है, ऐसे ब्लड भी अगर हम डोनेट करते हैं तो ब्लड प्योरीफाई भी होता है हमारा साथ। कभी कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई? नहीं, तब भी नहीं, और बल्कि जब दिया तब अंदर अच्छी फील आई है। कुछ देर पहले कह रही थी आपकी ब्लड डोनेशन को लेके जो मतलब डोनेट करते लेकिन मौके पे मिलता नहीं है। हाँ, ऐसा ज्यादातर जैसे कि होता है हॉस्पिटल वगैरह में जाओ तो दिक्कत आती है, लेकिन वो फिर तो ऐसा है ना कि हमने जैसे ब्लड डोनेट किया तो हमें मिल जाएगा, ठीक है, बट कई लोगों को नहीं मिलता है तो उनको मिलना चाहिए। और इसी के माध्यम से एक और बात मेरे माइंड में आ रही है, जैसे कई लोग ब्लड की तो देखिए जरूरत हर किसी को है लाइफ में, कभी ना कभी किसी न किसी को हर समय जरूरत पड़ जाती है, तो ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए। स्पेशली जब आपकी फैमिली में किसी को दिक्कत होती है तब तो जरूर करना चाहिए। फिर लोग ऐसा करते हैं कि नहीं हम वीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। देखिए जो ब्लड है वो गॉड ने हमें दिया है, हमारे शरीर में बनता है, उसको आप आर्टिफिशियल नहीं बना सकते। तो जो चीज आर्टिफिशियल नहीं बन सकती, हमारे ब्लड ही जाना है तो कहाँ तक गवर्नमेंट लेगी या हॉस्पिटल्स भी कहाँ तक देंगे। तो जिसको ब्लड की जरूरत रहती है अक्सर लोगों को, तो ब्लड अगर हम भी दें तो पब्लिक का फायदा है। उसमें ये भी है कि किसी ना किसी को तो जिसके अंदर भी ब्लड जाएगा वो भी दुआ देगा, हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारी वजह से किसी की जान कहीं ना कहीं यही सोच के साथ ब्लड डोनेट लोग करते भी हैं, करते हैं। कई लोग नहीं करते, तो मैं चाहूंगी आप लोग भी करें, सब लोग करें। लिबरल मीडिया में आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया। देखते रहिए लिबरल मीडिया। अभिनव कुमार गुप्ता,